हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में क्या देख रहे थे? 6 मेंबर और 4 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए बिहेवियर देख रहे, ठीक है। उसमें आगे है, हम लोग देखेंगे अगला मिक्स्ड एरोमेटिक, ये जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं स्ट्रक्चरल हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री, यूनिट 1 का भी पार्ट चल रहा था। उसमें देखें तो स्ट्रक्चरल टाइप ये आ रहा था। उसमें अगला टॉपिक है स्ट्रक्चरल टाइप। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल टाइप में हम लोग देखें, देखो तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड मेनली 2 स्ट्रक्चर वाले 5 मेंबर और 6 मेंबर, इन्हीं दोनों में मोरली स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक साइक्लिक, 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक्स और 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि कैसा हो, तो एरोमेटिक हो, जो कि एरोमेटिक, उसको हम लोग डिस्कस करें। तो इसमें आगे देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट इसका कहता है, जिसको तुम लोग जान रहे हो, क्या कहता है, हेटेरोसाइक्लिक्स आर एनालोगस। 6 मेंबर जो हेटेरोसाइक्लिक्स होता है वह एनालोगस होता है किसके, बेंजीन के। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि हेटेरोसाइक्लिक्स बेंजीन के एनालोगस होता है, एनालोगस होता है या एनालोगस होता है, हम लोग एनालोगस होता है। दूसरा इसका पॉइंट देखें तो दूसरे पॉइंट में बताता है कि बेंजीन में से 1 CH ग्रुप आर मोर देन CH ग्रुप का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा होता है, हेटेरो एटम आर हेटेरो एटम्स के द्वारा होता है। देखो इसने क्या बोला कि जो बेंजीन का CH जो होगा, CH जो ग्रुप होगा, उसका या तो रिप्लेसमेंट एक हेटेरो एटम से होगा या फिर मोर देन जो CH ग्रुप होंगे उसका रिप्लेसमेंट हेटेरो एटम्स के द्वारा हो। हेटेरो एटम मतलब एक, एटम्स मतलब 2। ठीक है, तो इसकी बात कर 2 या 3 या 4, जैसा उसका बेस रहेगा उसके लिए। अब देखो इसमें बोलता है हेटेरो एटम के आने के कारण, हेटेरो एटम्स आने के कारण सिमेट्री स्लाइटली क्या हो जाते हैं, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। देखो तो सिमेट्री स्लाइटली क्या हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो क्यों होता है, देखो तो
बिकॉज अरे वो हेटेरो एटम कौन कौन सा हो सकते हैं? नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है और सल्फर या और अदर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखें तो क्या होगा, तो कार्बन और नाइट्रोजन या कार्बन और ऑक्सीजन या कार्बन और सल्फर का बॉन्ड लेंथ CC के कंपेयर में क्या होगा बोलो तो? CC का बॉन्ड लेंथ और CN का बॉन्ड लेंथ में क्या अंतर है? CC और CN का छोटा होगा और CC का बड़ा होगा। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वह बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींच के रखेगा, तो उसमें दोनों एटम पास पास आ जाएंगे। क्लियर है? इसका देखो तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो जितना जोर से ये खींचेगा उतना ही जोर से ये खींचेगा, इसलिए थोड़े दूर दूर रहेंगे। किसकी अपेक्षा? CN बॉन्ड की अपेक्षा, CO बॉन्ड की अपेक्षा, CS बॉन्ड की अपेक्षा। क्लियर है? कंपैरिजन में क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? शॉर्टर होते हैं। अब देखो बॉन्ड अगर छोटा हो गया, CN बॉन्ड अगर छोटा हो गया क्या हो जाएगा, तो जो रिंग होता है बेंजीन का वो नीचे की ओर थोड़ा सिकुड़ जाए। क्लियर है? तो यही चीज यहाँ पे बताना चाहता है कि इसके कारण से हेटेरो एटम और कार्बन बॉन्ड का जो लेंथ है उसके कारण से क्या हो जाता है, तो सिमेट्री जो है वह स्लाइटली डिस्टॉर्टेड हो जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया। आगे देखें, ऑल रिंग में हेटेरो एटम्स को इंक्लूड करते हुए इंक्लूड करते हुए sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, जिससे कंपाउंड क्या होगा, जिससे कंपाउंड क्या होगा, प्लेनर होता है। गुड, क्या यह चीज समझ में आया? क्या बोला? ऑल रिंग में हेटेरो एटम को इंक्लूड करते हुए, ऑल रिंग बोल दिया तो उसमें यह भी बता दे रहे हैं कि हेटेरो एटम को भी उस रिंग में इंक्लूड कर रहे हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। जैसे सिंपल से देखो तो ये है हमारा क्या बोलो इसको, बेंजीन। हाइब्रिडाइजेशन बोलो इसका क्या होगा, यहाँ sp2 यहाँ sp2 यहाँ sp2 यहाँ sp2 यहाँ sp2 और यहाँ भी sp। इसका स्ट्रक्चर तो बनाया, हाइब्रिडाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया बनाया बाकी लोग देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे नहीं होगे तो बना के बताऊंगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ बनाए इसी का। चलो देखें कितने कार्बन है, 6 कार्बन। तो देखो तो 1 2 3 4 5 और 6 सभी में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, sp2। मतलब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे हमको, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। s और p अब उसका नाम ही खत्म हो गया। क्लियर है? क्या मिलेंगे हमको, तो देखो तो ये और ये sp
टू हाइब्रिड ऑर्बिटल। बोलो क्या? मिलेगा। हाँ, तो अभी अभी हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल पे चलो क्लियर है। एक का ऐसा हुआ तो बाकी सब के सब ऐसे ही होंगे। तो देखो अब उसको समझा नहीं रहा, मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूं। ये देखो कुछ इस प्रकार से इसमें सभी में कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन दिखेगा। जितने भी दिख रहे हैं देखो, प्रत्येक कार्बन के पास 3-3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। क्लियर है। और अब देखो कार्बन तो जान ही रहे हो 6 होता है, 1s2 2s2 2p2 यही होता है। एक्साइटेड स्टेट में ये क्या हो जाता है, तो 2s1 2px1 2py1 और 2pz1 हो जाता है। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से पार्टिसिपेशन में भाग लिए, तो ये देखो ये तीनों आपस में एनर्जी का रिएक्शन करते हैं और अभिविन्यास में ये कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, तो 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन। और यही 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 2 3 ये क्लियर है। अब बचा इसके पास क्या, अनहाइब्रिड। अब हाइब्रिडाइजेशन भाग नहीं लिया, मतलब अनहाइब्रिड कौन सा ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। z है छोड़ो, लेकिन ये कि p ऑर्बिटल बचा। क्लियर है। तो देखो होगा क्या, p ऑर्बिटल यहाँ पे देखो याद होगा तुम लोगों को s को दिखाते हैं हम ऐसा, p को कैसे दिखाते हैं, डंबल आकार। तो देखो अगर यह x डायरेक्शन मानते हो तो ये y डायरेक्शन में भी होगा और z डायरेक्शन में भी होगा। तो ये तीन अलग अलग टाइप के होंगे ऐसे। क्लियर है, ये ध्यान रखना। और हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बताते हो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में बताते समय क्या देखते हो, देखो तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होगा, तो दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैसे दिखाओ, तो ये होता है यहां से ऐसे करते हो, इसका छोटा लोग दूसरा वाला छोटा लोग रहा है, एक साइड बड़ा लोग रहेगा दूसरा साइड छोटा लोग। ठीक है। अब देखो क्लियर है, यहाँ पे जो अंदर में है वह उस साइड का छोटा लोग है, इसको ध्यान रखेंगे। ये कभी नहीं बोलेंगे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसे दिखा। क्लियर है, ये हो गया। ऐसे ही 3 डायमेंशनल में है किसका, तो जैसे 3 डायमेंशनल बोलता हूँ इसमें इसमें sp2 का केस है। तो sp2 के केस में क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर रखता है, 120 डिग्री का रखता है। तो देखो इसका इसमें फिट हो जाता है, इसका इसमें फिट हो जाता है और इसका इसमें फिट हो जाता है। ठीक है, ये यहां से ऐसा, इसको ऐसा भी दिखाते हैं। देखो ये हो गया, ये छोटा लोग। ठीक है, ये हो गया, ये छोटा लोग, ये हो गया, ये छोटा लोग। ठीक है, फुल बुक में ये ऐसा ना दे करके कैसा दिया रहता है, कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसी के बेसिस पर मैं लिख दिया सब, यहाँ बहुत छोटा छोटा डालता तो ये कंजस्टेड हो जाता है ना, इसलिए उसको ऐसे कर। क्लियर है। वही चीज जब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं तो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। भले इसमें दिख रहा होगा नीचे 3 है ऊपर 1 है, ऐसा नहीं रहता फिलहाल के लिए, ये कुछ ऐसा रहेगा इस टाइप। तो इसका ये इसका वाला इसमें ओवरलैप होता है, इसका वाला इसमें ओवरलैप होता है, यहाँ पर यहाँ। ठीक है, ये कब का केस है, जब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और प्रत्येक लोब के बीच में जो एंगल होता है वह कितने होता है, 109.8 डिग्री।
ठीक है, तो ये है, ये नॉर्मल सा था बेस, इसको छोड़ो, इसका काम नहीं है। अब उस पर जो देखना है पी ऑर्बिटल कैसे दिखा दिया, ये दिखा दिया। ठीक है, ऐसे ही पी ऑर्बिटल इसके लिए भी होगा। हो गया, इसके लिए देखें तो ये पी ऑर्बिटल ऐसा ही इस पर हो गया। और आगे देखोगे तो इसका पी ऑर्बिटल ये, इसका पी ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको भर दो। प्रत्येक हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन आएगा प्रत्येक में। तो देखो यहां से ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन। तो इसको देखो क्या कर देते हैं, यहाँ पे अगर दोनों जुड़ रहा है तो एक को पेयरिंग इसको करा देते हैं, तो ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पे भी पेयरिंग हो जाएगा, ये पेयरिंग नहीं रहेगा, ये पेयरिंग हो जाएगा, ये पेयरिंग नहीं रहेगा, ये पेयरिंग हो जाएगा, ये पेयरिंग नहीं रहेगा, ये पेयरिंग हो जाएगा, और यहाँ पे ये सिंगल और ये पेयरिंग, और ये हो गया। कार्बन स्केलेटन बन गया। अब इस पर देखें तो p ऑर्बिटल है जो कि अनहाइब्रिड है, उस पर भी एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित। तो क्या करोगे, उसका भी इलेक्ट्रॉन लिखो। तो उसका इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं यहाँ पे। तो कैसे लिखेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन, 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 ये एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब लोग के दूसरे साइड में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे सबका, हाँ नहीं होगा ना, एक साइड एक हो गया, इधर लोग के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, तभी ना जुड़ेगा दोनों साइड से। बोलो बोलो बोलो, हाँ दूसरे बोलो कितने सिग्मा बॉन्ड, तो देखो 1 2 3 4 5 6, CH सिग्मा जो बॉन्ड है इसकी संख्या है 6। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 और ये मिला करके 6। सी के बीच जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी संख्या है 6। टोटल मिला करके सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो गई 12। ठीक है, और बोलो पाई बॉन्ड कितना, किसके किसके बीच में है, किसके किसके बीच में है, सी का है पी ऑर्बिटल, सी का है पी ऑर्बिटल, तो सी और सी के बीच में है कितने, 3 है ना, तो ये 3 पाई। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इसमें कितने हैं, 15 है, जिसमें से 12 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई। क्लियर है, समझ में आया ये। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है कहीं पे पढ़े हो, CH के जगह पे हेटेरो एटम आकर के जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसी में आगे देखें तो इसकी ये फॉर्म द्वारा तो 11वीं का टॉपिक है, इसको छोड़ते हैं। आगे देखें, मान लो ये दिया है हमको, ठीक है, कार्बन के तो जितने भी कार्बन है सभी में sp2 हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया हमको। अब बचा कौन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा,
बोलो बोलो, sp2 होगा, कैसे बने सर? चल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके कारण बोलोगे कि यह ऑर्बिटल में बोलो या इससे वहां निकल गए इसके समान होने लगता है। बताओ बताओ बताओ, इधर कॉपी में मत देखो, इधर देखो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा और क्यों इसमें, लेकिन एक्साइटेड स्टेट नहीं होगा। हां एक्साइटेड स्टेट माइनस इलेक्ट्रॉन माइनस कहाँ है? नहीं है माइनस, ये चिन्ह को दिखाओ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे डबल बॉन्ड रहेगा तो sp2 होगा। ए देखो तो n डबल बॉन्ड c sp2 होगा, क्यों? त्रिकोण है इसलिए। चलो c डबल बॉन्ड c इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? डबल बॉन्ड है, अभी बोले हो तुम लोग कि डबल बॉन्ड रहेगा मतलब sp2 होगा, और कुछ मत बदलना, पहले बता देना कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, चलो इस पर मेन पर आते हैं, इस पर बोलो कौन सा होगा यहाँ पे sp2। ठीक है, इसका ऑर्बिटल कैसे बनेगा? तो देखो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहाँ पे रहेगा, ये देखो, ये होगा इसका एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये sp2 का तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और एक होगा इसका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, कार्बन का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, इसको तो जान ही रहे हो। यहाँ पे ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाया, ठीक है, और यह क्या किया है, सिग्मा बॉन्ड बनाया है किसके साथ में, कार्बन के साथ, यह सिग्मा बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ में, और ये जो है क्या होता है, तो ये होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और कहाँ है ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कहाँ है? कौन सा ऑर्बिटल? हाँ एस होगा, एस में होगा, मतलब तुम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं आता, इतने गधे हो। देखो अब डांट खाओगे तो रिकॉर्डिंग में नहीं हो, बाकी को आगे देखें। तो आगे बोलता है कितना नंबर का? हाँ, अब है फोर्थ ग्रुप। ये कौन कौन से एलिमेंट आते हैं फोर्थ ग्रुप में? एलिमेंट पेरियोडिक टेबल में फोर्थ ग्रुप में एलिमेंट सिलिकॉन आता है, हाँ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब आते हैं। आगे देखें तो उसमें से हेटेरोसाइक्लिक कब बोलेंगे? कार्बन रहेगा तब तो नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं लिख रहा हूं उसको मैं कार्बन को, सीधा सिलिकॉन पे जाओ, सिलिकॉन अगर रहा तो हेटेरोसाइक्लिक होगा। आगे बढ़े फिफ्थ ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और क्या है बिस्मथ और एंटीमनी बिस्मथ, ये सब के सब क्या होते हैं? हेटेरो एटम होते हैं, जो कि रिप्लेस कर सकते हैं किसकी जगह पे? CH की जगह पे। ठीक है, हेटेरो एटम। उसके बाद देखो तो सिक्स्थ ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम भी आता है, सिलेनियम, टेलुरियम और क्या है
हाँ उधर को छोड़ो, इतने ही देखे थे हम लोग हेटेरोसाइकिल्स में। तो ये क्या करते हैं जर्मेनियम, कहाँ इसमें ठीक है। तो छोड़ो, सिलिकॉन तक का ही हम लोग देखे थे, जर्मेनियम भी देखे थे, लेकिन ये भी सिलिकॉन को रख दिए। चलो इनका क्या होता है, तो ये हेटेरो एटम CH ग्रुप को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, ये क्या कर दिए, CH ग्रुप को रिप्लेस कर दिए। CH ग्रुप को रिप्लेस कर दिए तो उससे क्या हुआ, तो इसका अंतर आता है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है विथ रिस्पेक्ट टू, किसके बेसिस पर एरोमेटिसिटी डिक्रीज होगी बोल रहा है, देखो तो किसके रिस्पेक्ट पर, तो विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, तो साइज ऑफ हेटेरो एटम, साइज ऑफ हेटेरो एटम, जैसे जैसे हेटेरो एटम का साइज बढ़ता जाएगा, देखो तो CH था, CH के जगह पे नाइट्रोजन आ गई, उसके बाद देखो फास्फोरस आ गया, उसके बाद आर्सेनिक आ गया, एंटीमनी आ गया, बिस्मथ आ गया। जैसे जैसे साइज बढ़ते जा रहा है एरोमेटिसिटी घटते जा रहा है, मतलब पिरिडीन की जो एरोमेटिसिटी है वह बिस्मथ अगर जुड़ गए हेटेरोएटम ग्रुप में उससे ज्यादा है, या बिस्मथ वाले की कम होगी, ये बोले। क्लियर है, तो ये इसमें बताया हुआ है। इसमें देखिए तो ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, टेलुरियम वाले की कम। क्लियर है, तो वही चीज बोल रहा है, जैसे जैसे हेटेरोएटम का साइज बढ़ते जाएगा एरोमेटिसिटी भी डिक्रीज होती है, अपोजिट साइज बढ़ा एरोमेटिसिटी डिक्रीज। बोलो क्लियर है। अब इसमें आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है, इसके एग्जांपल देखो तो बार बार रिपीट कर रहे हैं, इनका नाम रटा होना चाहिए। नाम बोलो, पिरिडीन कैसा नाम है, किसी कैसा नेम है, ट्राइवियल नेम। ठीक है, चलो आगे देखें। बोलो नाम, बोलो क्या है, पिरिमिडीन। ठीक है, देख लो कौन सा नाम है, कौन सा नाम है, नाम क्या है, ट्राइवियल नेम। देखो मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन ये कि अब टीचर में तो लोग तो झाड़ूंगा। चलो बोलो नाम, बोलो नाम, क्या होता है इसका नाम, 1 2 3, अब तो बता दो, अब तो बन जाएगा। ट्राई एजा प्लस
नाइट्रोजन कंपाउंड 6 मेंबर अनसैचुरेटेड का केस बी स्टार में आएगा। बी स्टार में आए तो क्या नाम होगा? इन। तो ए हटेगा और इन होगा ट्राइएसिन। ठीक है, चलो आगे देखें। बोलो नाम बोलो जल्दी जल्दी। हाँ क्या होगा? 1 2 3 4 5 ऐसा होगा। क्या लिखोगे? 1 2 4 5 टेट्रा एजी। किसका नाम बोलो? बोरान। बोरान बोरान के लिए प्रीफिक्स बोरा। बोरा बोलो। बोलो बोरी ऐसा। ठीक है, तो इसके लिए ट्राइवियल नेम भी दिया है, इसको बोलते हैं बोरा। इसको ट्राइवियल नेम बोला जाता है बोरा बेंजीन। ट्राइवियल नेम। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या? बोरान सी में आता है। सी में आता है तो क्या होगा? इनिन। इनिन इन E10 ये है इन इन। ठीक, तो क्या होगा ये? बोरेनीन होगा ना, बोरीनीन। चलो, और इसका ट्राइवियल नेम क्या होता है? तो बोरा बेंजीन। आगे देखो तो इसका बोलो। चलो इसका देखो तो फास्फोरिन बोलो। और इसको क्या बोलते हैं? तो फास्फोबेंजीन। फास्फोबेंजीन इसका ट्राइवियल नेम होता है फास्फोबेंजीन। ये देखो तो इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? बोलो। तो इसको बोला जाता है पायरिलियम केटायन। पायरिन का केटायन। तो पायरिन कब होगा? ऐसा होगा। ये पायरिन है, तो देखो इसमें क्या हुआ? ये इसमें आ गया डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर की कमी हो गई, ये ऑक्सीजन पे प्लस, तो इसको बोला जाता है पायरिलियम केटायन। आगे देखिए, तो आगे एक है, यहां पे लिख देता हूं उसको, आर्सेनिक यूराइड। बोलो क्या नाम हुआ? आर्सेनिक ट्राइवियल नेम। और इसका आर्सेनिक हो गया। और बोलो इसका नाम। आरसी नी 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 आरसी नी नी।
चलो ये हो गया हमारा कितने मेंबर वाले का, कितना मेंबर वाला, 6 मेंबर। अब देखते हैं हम लोग इसी में दूसरा, तो 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक। हेटेरोसाइकिल्स एरोमेटिक। बोलो क्या क्या ढूंढना पसंद करोगे इसके लिए? ये किसका एनालोगस होता है? बोलो कार्बन का कंपाउंड कौन होता है? साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन, बताया था ना उस दिन। हाँ तो उसका क्या होता है? एनालोगस। ठीक है, तो हेटेरोसाइकिल्स साइक्लोपेंटाडाई क्या है? इनाइल, पेंटाडाई इनाइल एनायन का एनालोगस होता है, एनालोगस होता। ठीक है, दूसरा यह भी सिमेट्री में प्लेनर होता है, प्लेनर होता है। क्योंकि बोलो प्लेनर क्यों होगा? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तथा 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 2 1 लिक्विड, तो 1 एलपीस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 5 ही हो रहा है, देखो तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो है ना, और इसमें एक एलपीस बोलता है, एक एलपीस लोन पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 एलपीस का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर, पेयर बोल दिया, पेयर मतलब जोड़ी, तो एक जोड़ी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है बोल रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के इस पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? कॉम्बिनेशन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दो तो है, जो कि क्या करता है? कंजुगेशन में पार्टिसिपेशन करता है, और पार्टिसिपेशन करता है और पाई बॉन्ड के साथ सर्कुलेट होता है, इसलिए उसको हम बोलेंगे पाई इलेक्ट्रॉन। इसके एग्जांपल बोलो तो, एग्जांपल पायरोल होगा। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल पायरोल होगा। इस पर कौन सा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसलिए यह क्या होगा? प्लेनर होता है। चलो आगे, प्लेनर होता है, हाइब्रिडाइजेशन ये होता है इसलिए। साथ ही साथ पायरोल के बारे में क्या बताए थे? बोलो पायरोल कंपाउंड क्या होता है बोले थे? इसमें 4 कार्बन एटम होता है, एक हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन कार्बन के में पार्ट लेता है, और इसमें कुछ और एक वीकेंड ऑर्बिटल भी है, एक वीकेंड ऑर्बिटल। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या बोलता है? पायरोल कंपाउंड पाई एक्सेसिव, याद है क्या होता है? पाई एक्सेसिव एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। क्यों?
क्योंकि उसका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो एप्लीकेशन में पानी और मेन रीजन इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है ना ठीक है। और कुछ दूसरा रीजन वही है, टेक्निकल वर्ड में बोल। नाइट्रोजन लोन पेयर देता है तो कैसा उसका नेचर कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन देने वाला हाँ रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। और इनमें नाइट्रोजन कैसा काम करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। विथड्रॉइंग ग्रुप का काम करने के कारण रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है उसको अपनी ओर खींच लेता है, इस केस में 6 मेंबर के केस में। लेकिन यहाँ पे क्या बोले थे, उल्टा कॉन्सेप्ट है। देखो तो उल्टा कॉन्सेप्ट कैसा, ये लोन पेयर को रिंग में दे रहा है ये। मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन इज अ कैसा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसा व्यवहार करता है, इसके कारण से रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। हेंस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग क्या हो जाता है, इंक्रीज। और इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए हम पायरोल को क्या कहते हैं, पायरोल को क्या कहते हैं, पाई एक्सेसिव एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। बोलो क्लियर है ये चीज। चलो एग्जांपल देखिए इसका। तो एग्जांपल में कौन कौन सा आएगा, ये आएगा क्या, ये मुख्य एग्जांपल इसका क्या होता है, इसका पायरोल। इसके अलावा देखें ऑक्सीजन आता है ऐसा, ये क्या होगा क्यूरेन। उसके बाद देखो सल्फर आता है, क्या होगा थियोफेन, ठीक है, क्या होगा थियोफेन। चलो खींचो खींचो खींचो। अगला पॉइंट देखें, तो अगला पॉइंट बोलता है इसका अदर 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का भी फॉर्मेशन अदर CH ग्रुप के रिप्लेसमेंट के कारण होता है। देखो तो यहाँ पे जो CH ग्रुप था उसका रिप्लेसमेंट हो गया, वहां पे नाइट्रोजन आ गया। यहाँ CH ग्रुप था उसका रिप्लेसमेंट हो गया, वहां नाइट्रोजन आ गया। यहाँ CH की जगह पे नाइट्रोजन, यहाँ CH की जगह पे नाइट्रोजन आ गया। तो ठीक है, तो इसका नाम देखो तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोला जाता है ऑक्साएजोल। ऑक्साएजोल इसको बोला जाता है आइसोथिया एजोल, इसको बोला जाता है सॉरी ऐसो नहीं यूज होता, ये क्या होगा, तो ये होगा इमेडाजोल। लेकिन 1H इमेडाजोल लिखेंगे, क्यों, हाँ क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोजन है इसलिए। इसको देखो तो इसको क्या बोलेंगे, हाँ हाँ H को इटाइल, ठीक है। ये 1H इमेडाजोल, ये हो गया थायाजोल, और ये क्या होगा आइसोथियाजोल, ये होगा इसका, ठीक है।
ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 में पैरोल की अपेक्षा, पैरोल की अपेक्षा क्या होगा बोलो? पैरोल की अपेक्षा, अपेक्षा रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, सॉरी कम होगी। क्यों? क्योंकि और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाता है, वो और इलेक्ट्रॉन आ जाता है। देखो इतना कारण क्या, तो पहला कारण तो यही है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया है। क्यों हुआ है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इनसे ऑक्सीजन से सल्फर से इलेक्ट्रॉन रिंग की ओर डोनेट कर चुका, तो इसमें तो इन तीनों से ज्यादा ही है। ठीक है, अब इसमें एक एडिशनल कैरेक्टर आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन हेटेरोएटम नाइट्रोजन। अब ये क्या करेगा? अब देखो इसका जो लोन पेयर है, लोन पेयर की बेसिस पर बोले थे, लोन पेयर जो है वह अगर रिंग की ओर जाता है, रिलीजिंग ग्रुप के जैसा व्यवहार करेगा तो रिंग डेंसिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, इसमें का रिंग डेंसिटी बढ़ाया, ये भी रिंग डेंसिटी बढ़ाया, ये भी रिंग डेंसिटी बढ़ाया, ये भी रिंग डेंसिटी बढ़ाया, जो लोन पेयर पार्टिसिपेशन में भाग ले रहे हैं। लेकिन इसका लोन पेयर पार्टिसिपेशन में भाग नहीं ले रहा है, ना ही इसका, ना ही इसका, ना ही इसका। तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह व्यवहार करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, इधर से ये दे रहा है और उसको ये वाला जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा है। मतलब दिया या खींच लिया तो दोनों का जो इफेक्ट है वो बराबर होता है। मतलब जैसा इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन बस बच के रह जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि इनमें पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। किससे? सीधा कंपेयर करके ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखते कि इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती, बेंजीन से ज्यादा होगी इनकी, लेकिन पैरोल से कम। ध्यान रखें। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये हो गया 5 मेंबर में स्ट्रक्चरल टाइप। आगे देखिए, ठीक है, एरोमेटिसिटी स्ट्रक्चरल क्राइटेरिया है ये, किसके बेसिस पर? तो बॉन्ड लेंथ के बेसिस पर पहले हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें देखिए 6 मेंबर पर पहले देख रहे हैं इसमें। ठीक है, तो पहले तो बेंजीन देखते हैं, हेटेरोसाइक्लिक पर बाद में आएंगे। पहले बेंजीन के केस तो देखो, तो बेंजीन के ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड का लेंथ, बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम का होता है। क्या बोल दिया देखो, तो बेंजीन के प्रत्येक जो कार्बन कार्बन बंध है, कार्बन कार्बन बंध मतलब क्या समझ रहे हो तुम लोग? ओनली सिग्मा बॉन्ड तो समझ रहे हो? नहीं, ये लिखते बेंजीन को, ये लिखते हो ना, तो इसमें के 6 लिख लो, फिर समझ में आ जाएगा। 6 CC बॉन्ड का जो लेंथ होता है वह कितना होता है?
1.39 एंगस्ट्रॉम का होता है, जो कि CC बॉन्ड या CC सिंगल बॉन्ड, इसका लेंथ देखें, सिंगल बॉन्ड लेंथ कितना होता है, सिंगल बॉन्ड का लेंथ कितना होता है 1.43 एंगस्ट्रॉम का होता है, तथा C डबल बॉन्ड C, ठीक है, इसको बोलो डबल बॉन्ड लेंथ, डबल बॉन्ड लेंथ, सॉरी ये वाला 54 का होता है और ये वाला होता है 1.44 एंगस्ट्रॉम, 43 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। मतलब समझ में आ रहा है क्या बोला जी? बेंजीन के जो 6 सीसी बॉन्ड होते हैं उनका प्रत्येक का जो लेंथ होगा वो होता है 1.39 एंगस्ट्रॉम का, जो कि नॉर्मल सीसी जो बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड का जो लेंथ होता है 154 एंगस्ट्रॉम का, और कितना है तथा सीसी डबल बॉन्ड लेंथ के आसपास होता है, के आसपास होता है, ऐसा बीच में नहीं बोलेंगे तो फिर गड़बड़ जाएगा, बीच में आना चाहिए, बीच में नहीं आ रहा है और प्रिंटिंग मिस्टेक होगा तो मैं बाद में बताऊंगा प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, तो ये बोल रहा है इसमें सिंपल सा। आगे देखिए, आगे बोलता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन रिजल्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड से लेंथ वैल्यू की इंटरमीडिएट बिटवीन द ओवर वैल्यू ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों होता है ये देखें तो बेंजीन में तो क्या होता है, ये 3 जो है वो क्या होते हैं डबल बॉन्ड होते हैं और 3 जो है वो सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो सबका वैल्यू इतना ही क्यों होता है? तो इसका कारण है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के कारण बेंजीन के R6CC बॉन्ड इक्वल वैल्यू 1.39 एंगस्ट्रॉम रखते हैं। यह है इसका कारण। डीलोकेलाइजेशन, लोकेलाइजेशन मतलब लोकेशन चेंज करता रहता है। लोकेलाइजेशन इसको उल्टा पूछा, जो अपना लोकेशन चेंज ना करे, स्थिर, ठीक है। और डीलोकेलाइजेशन मतलब स्थान चेंज करता है, लोकेशन चेंज करता है। तो देखो हमेशा इसके पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते रहते हैं, डीलोकेलाइज होते रहते हैं, मतलब अभी तो ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है। लेकिन इस बेंजीन को पकड़ोगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डालोगे तो सबके लिए एक ही वैल्यू मिलता है। तो इसीलिए बोल रहे थे इसका लेंथ जो है हमको कितना मिलता है, सभी के बॉन्ड के लिए, भले वो चाहे डबल बॉन्ड है चाहे सिंगल बॉन्ड हो, उसके लिए कितना प्राप्त होता है। In case of
1,3-ब्यूटाडाइईन में 1,3-ब्यूटाडाइईन कौन सा होता है? बोलो तो क्या यह 1,3-ब्यूटाडाइईन है? कार्बन 1 कौन सा होगा इसका? किसी को भी ले लेते हैं, या तो इधर से या उधर से। 1 2 3 4। ठीक है, इसमें देखें तो सब पे हाइब्रिडाइजेशन बोलो। कार्बन 1 पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। और कार्बन 2 पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड लेंथ का 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। एंड कार्बन 2 जिस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और कार्बन 3 जिस sp2 है 1.48 एंगस्ट्रॉम का होता है। क्यों ऐसा? बोलो, बेंजीन में तो सब एक ही हो गए, इसमें ऐसा क्यों नहीं? क्यों? डीलोकेलाइजेशन है इसमें। क्यों ऐसा होता है? इसके बॉन्ड का अलग होगा, इसका बॉन्ड का अलग होगा, इसका बॉन्ड तो इसके जैसा होगा। क्यों ऐसा? बस चीज है, रिंग में है। रिंग में एक साइड से शुरू करेगा तो वो क्या हो जाएगा, पूरा घूम करके फिर वापस, फिर घूम करके फिर वापस। क्लियर है? मतलब घूमता रहेगा। लेकिन ये मान लो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। फिर उसको क्या होगा, उसके अपोजिट एनर्जी देनी पड़ेगी, तो फिर उधर से इधर घूमेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे रेगुलर डीलोकेलाइजेशन, बेंजीन पर रेगुलर डीलोकेलाइजेशन के कारण से क्या होता है, तो उसका बॉन्ड जो लेंथ होता है वो सेम प्राप्त होता है सबके। लेकिन यहाँ पे रेगुलर डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि रिंग नहीं है। तो रिंग नहीं है इसलिए यह ऐसा होता है। दोनों में अंतर है। उसका कारण है क्या? रेगुलर डीलोकेलाइजेशन। चलो खींचो। अब बॉन्ड एंगल का क्या इफेक्ट है उसी को देखने जा रहे हैं किस पर। तो 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स कंपाउंड। सिक्स मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसमें क्या बोलता है, हाँ अब इसमें देखो तो क्या बोलता है। तो इसमें बोलता है इसका या इनका मेन एग्जांपल क्या होता है, तो पीरिडिन होता है, जिसमें क्या बोलोगे, 3 डबल बॉन्ड होता है। क्या बोल रहे हैं इसमें बोल रहे हैं 3 डबल बॉन्ड होता है। और क्या होता है बोलो, 6 p ऑर्बिटल होता है तथा
तथा 6 पाई इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते। देखो क्या बोल दिया, तो मेन एग्जांपल इसका पीरिडिन। पीरिडिन कौन होता है? ये होता है हमारा पीरिडिन, ठीक है। ये पीरिडिन में क्या हुआ, तो 3 डबल बॉन्ड होंगे, तो देखो 3 डबल बॉन्ड है, साथ ही साथ 6 पी ऑर्बिटल होते हैं। सभी में एक एक पी ऑर्बिटल होगा, मतलब 6 पी ऑर्बिटल होंगे, साथ ही साथ 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ उपस्थित होते हैं? वो कहाँ उपस्थित होते हैं? कहाँ? किसमें? ये तो लिखा हुआ है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन सा होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन सा होता है? बार बार किसी चीज को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे इसमें, ठीक है। और इसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे और कैसे भराएंगे? बोलो। हो गया। और ये क्या होगा? नोडल प्लेन या नोड प्लेन जिसको बोलते हैं, उसके नीचे बॉन्डिंग ऑर्बिटल, उसके ऊपर एंटी ऑर्बिटल। तो यही होते हैं हमारे क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? आगे देखो, हेटेरो एटम में उपस्थित अनशेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हेटेरो एटम इन है हमारा पर प्रेजेंट अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसको अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, क्या होगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एल पीस इलेक्ट्रॉन। एल पीस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। देखिए, नाइट्रोजन हेटेरोएटम है, नाइट्रोजन पर उपस्थित है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो कि किसी के साथ शेयरिंग नहीं होता, इसलिए उसको बोलते हैं अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि रिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो क्या होगा? कन्जुगेशन में पार्टिसिपेशन नहीं करे, वही चीज बोल रहे हैं। अतः हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का बॉन्ड लेंथ सिंगल एंड डबल बॉन्ड के मध्य एग्जिस्ट करे, के मध्य लाइस करता है, लाइस
मतलब लाइस मतलब हाँ वो अलग, रियलाइज वो अलग चीज। लाइस लाइस मतलब सोना या उपस्थित रहना। ठीक है, तो क्या हो गया वो, तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में क्या करता है, लाइस करता है, यह रहता है ऐसा समझ। ठीक है, आगे इसमें बोल रहा है इन मोनोसाइक्लिक कंपाउंड in monocyclic heteroatom containing compound में कंपाउंड्स में हाई डिग्री ऑफ डिलोकेलाइजेशन, हाई डिग्री ऑफ डिलोकेलाइजेशन के कारण, हाई डिग्री ऑफ डिलोकेलाइजेशन के कारण इनका बॉन्ड लेंथ का वैल्यू, इनका बॉन्ड लेंथ का वैल्यू बेंजीन के बॉन्ड लेंथ वैल्यू के क्लोज होता है, क्लोज होता है। बोल, यह जो बोल रहा हूं मैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बोला मैं इसमें कि जो मोनोसाइक्लिक हेटेरो एटम कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं जैसे कि पीट में हाई डिग्री ऑफ डिलोकेलाइजेशन, देखो डिलोकेलाइजेशन पॉसिबल है, हाई डिग्री ऑफ डिलोकेलाइजेशन मतलब बहुत ज्यादा डिग्री है डिलोकेलाइजेशन होने के लिए, के कारण से उसका जो बॉन्ड लेंथ होगा, इनका जो बॉन्ड लेंथ होगा वह बेंजीन के बॉन्ड लेंथ वैल्यू के क्लोज, तो लगभग उसके क्लोज होगा, सेम तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हेटेरो एटम आ गया जिसमें से अनसेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है हेटेरो एटम पर, जो कि कार्बन वाले में मतलब बेंजीन में ऐसा नहीं होता। क्लियर है, समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचा तो क्या हो जाएगा, रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होगी, तो जितने भी जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच वो क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सिकुड़ जाएगा। क्लियर है? तो सेम तो नहीं होता, इसके सेम नहीं लिखा है, लेकिन उसके वैल्यू के लगभग क्लोज होता है, ये बोल रहा हूं। इसमें एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में बोलता है कि सिंगल एंड डबल बॉन्ड लेंथ इन असाइक्लिक कंपाउंड, असाइक्लिक कंपाउंड्स बॉन्ड लेंथ ऐसा लिख सकते हैं, बॉन्ड लेंथ। तो देखो तो इसमें क्या बता रहा है, जैसे सिंगल बॉन्ड की बात करें तो सिंगल बॉन्ड और इसका जो बॉन्ड लेंथ है इसको लिखेंगे, तो ये लिख रहे हैं लेंथ
सिंगल बॉन्ड, अगर सी और सी के बीच बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो इसका जो वैल्यू होता है या बॉन्ड लेंथ का वैल्यू होता है वो कितने का होता है 1.48 एंगस्ट्रॉम होता है। कब? हाँ, जब असाइक्लिक हो। ठीक है, असाइक्लिक मतलब साइकिल से जुड़ा हुआ ना। ठीक है, सी एन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो होता है 1.45 का। सी ओ के मध्य देखोगे तो 1.36 एंगस्ट्रॉम का। सी और एस के बीच देखें तो 1.75 एंगस्ट्रॉम का। और एन और एन के मध्य देखें तो ये होता है 1.41 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया सिंगल। ठीक है, डबल का देखें, डबल बॉन्ड और उसका बॉन्ड लेंथ। तो डबल बॉन्ड के केस में देखें तो सी डबल बॉन्ड सी का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम का। सी ट्रिपल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन का देखें तो वो होता है 1.27 एंगस्ट्रॉम का। यहीं पे आगे देखोगे सी डबल बॉन्ड ओ का तो ये होता है 1.22 एंगस्ट्रॉम का। सी डबल बॉन्ड एस का देखें तो ये होता है 1.64 एंगस्ट्रॉम का। और जो है एन डबल बॉन्ड एन के बीच देखें तो ये होता है 1.23 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये कब के केस में था? जब कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तब। और साइक्लिक होगा तब इससे वैल्यू क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। खाली लिखना है, लिखने को इतने को। ठीक है, आधा घंटा का ब्रेक ले लेते हैं।